वेलकम बैक गाइस। इंट्रोडक्शन टू जावा। जावा क्यों है, कैसे है, किसने बनाया, कब बनाया, क्या काम आता है, क्या एप्लीकेशन है, क्या सच में सीखना चाहिए या नहीं। तो जावा इज अ हाई लेवल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज में लिखते हैं इसलिए हाई लेवल है। सिंपली ये 1991 के टाइम पे बना था और इनिशियली इसका नाम था ओक। फिर बाद में इसका नाम जावा हुआ 1995 में। जेम्स गॉसलिन और उनकी टीम ने ये जावा को कहाँ बनाया था, सन माइक्रो सिस्टम एक जगह है, कंपनी है, वहाँ पे बनाया था 1995 में। ओक का नाम रीनेम कर दिया जावा से। अब एक आइलैंड है जावा, एक आइलैंड है जहाँ कॉफ़ी मिलती है, इसलिए जावा का लोगो में कॉफ़ी आपको दिखता है। एंड जावा हैज़ इट्स ओन जेवीएम, मतलब जावा खुद का रनिंग इन्वायरमेंट लेके चलता है। तो इट्स लाइक आप अपना खुद का रनिंग इन्वायरमेंट लेके चल रहे हो तो जावा को कहीं पे भी लिखो, राइट वंस एंड रन एनीवेयर, WORA वोरा इसलिए फेमस है क्योंकि प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। तो आप किसी भी मशीन में लिख के कहीं पे भी रन कर सकते हो जावा को। और जावा को बनाने के पीछे का कारण था क्योंकि उस समय C++ नाम का एक टाइमिंग लैंग्वेज था, लेकिन वो बहुत ज़्यादा स्टोरेज लेता था, मतलब बहुत ज़्यादा मेमोरी लेता था, मेमोरी एफिशिएंट नहीं था। इवन वो बहुत फास्ट है, जावा से फास्ट है C++, बट मेमोरी एफिशिएंसी के कारण हमें एक नया प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चाहिए था जो कि सिंपल हो, पोर्टेबल हो, रिलायबल हो और मेमोरी एफिशिएंट हो। इसलिए जावा का ओरिजिनेशन हुआ, वहाँ से ओरिजिन थी जावा की, मतलब जावा आया मार्केट में, जावा लोगों को बहुत पसंद आया एंड नाउ इट्स मोस्टली डोमिनेंट इन टेक। एंड एप्लीकेशंस की बात करें तो एप्स बनते हैं, गेम्स में आता है, गेम्स बैकएंड, और सर्वर्स में बहुत ज़्यादा जावा यूज़ होता है, जावा बूटस्ट्रैप, फिर स्प्रिंग बूट एंड क्लाउड कंप्यूटिंग, बिग डाटा, बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं जावा के। एप्लीकेशंस मतलब एप्स वाले एप्लीकेशंस भी है, और एप्लीकेशन मतलब उनका समझ सकते हो जावा यूज़ होता है जहाँ पे बहुत सारे गेम्स में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, एप्स में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, बैकएंड में यूज़ होता है। अभी क्लाउड कंप्यूटिंग और बिग डाटा जैसे नए फीचर्स में यूज़ हो रहा है, AIML और डेटा साइंस में भी यूज़ होता है, बट इट्स रिकमेंडेड बिगिनर्स को कभी यूज़ नहीं करना चाहिए जावा। कोई बात नहीं। सो अब हमें जावा सीखना है तो हमें कुछ तो करना ही पड़ेगा। हमें 3 चीज़ों की ज़रूरत है बेसिकली, कंप्यूटर, JDK, ID। कंप्यूटर, JDK, ID। लेट्स गो टू आवर कंप्यूटर स्क्रीन एंड देखते हैं कि क्या है ये तीनों चीज़ें। वैसे कंप्यूटर तो आपको पता ही होगा, नहीं पता है तो फिर आप प्रोग्रामिंग कैसे सीखना है। बाय बाय। We are just 3 phases away from our first Java program. Phase 1, JDK installation. Phase 2, ID installation. And last but not the least, Phase 3, my first Java program. हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे आ गए हैं। अब हम ओपन करेंगे अपना ब्राउजर एंड सर्च JDK इंस्टॉल। ओरेकल का ऑफिशियल वेबसाइट ओपन करेंगे एंड नाउ एज पर आपका डिवाइस, वेदर इज इट मैक, विंडोज और लिनक्स, जो भी है उसके अकॉर्डिंग डाउनलोड करना है। सिंपली X64 इंस्टॉलर के लिंक पे क्लिक करेंगे तो डाउनलोड होना चालू हो जाएगा। अब डाउनलोड हो गया है, लेट्स ओपन इट फॉर इंस्टॉलेशन। क्योंकि मेरे पीसी में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है JDK, इसलिए ओवरराइट करने का ऑप्शन आ रहा है। सो आई विल क्लिक यस। अब ये इंस्टॉल हो जाएगा, बस नेक्स्ट दबा दो और फिर से नेक्स्ट दबा दो एंड इंस्टॉल हो गया। जस्ट क्लोज कर दो। ओपन करेंगे हमारे फाइल्स को एंड हम प्रोग्राम फाइल्स वाले फोल्डर को सर्च करेंगे एंड ओपन करेंगे और उसमें सर्च करना है जावा फोल्डर, और उसके अंदर हमें मिलेगा JDK, और उसके अंदर जाएंगे बिन फोल्डर के अंदर और बिन फोल्डर का पाथ कॉपी करके हमें पेस्ट करना है इन्वायरमेंट वेरिएबल के पाथ में। और अब ओपन करते हैं हमारे इन्वायरमेंट वेरिएबल एंड इस पे जाएंगे इन्वायरमेंट वेरिएबल पे जो कि नीचे है एंड ओपन करेंगे एंड पाथ पे क्लिक करेंगे एंड एडिट पे न्यू, फिर कॉपी पेस्ट कर देंगे। ओके ओके ओके। अब JDK इंस्टॉल तो हो गया, लेकिन कंफर्म कैसे करें। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो हमारे यहाँ जब भी हम कहीं बाहर जा रहे होते हैं तो अक्सर दरवाजे के ताले को लगाने के बाद एक बार खींच के खुद को संतुष्ट करते हैं कि ताला बंद है ना।
तो अब वही यहाँ करेंगे। सो ओपन करते हैं CMD एंड एक कूल थिंग आपको बताना चाहूँगा जो कि आपको हैकर सा फील कराएगा और शायद आपकी होली क्रश इम्प्रेस भी हो जाए। तो सिंपली टाइप करेंगे कलर स्पेस 0A, बूम, टर्मिनल हो गया ग्रीन। हाँ बस और कुछ नहीं, सिर्फ टेक्स्ट का कलर फ्रॉम वाइट टू ग्रीन हुआ है। विल टाइप स्पेस -- ये हमें बताएगा कि JDK जो कि सॉर्ट ऑफ कंपाइलर ही होता है वो इंस्टॉल्ड है या नहीं। इंस्टॉल्ड है। जावा स्पेस -- वर्जन, ये हमें बताएगा कि JRE जो कि जावा रन टाइम इन्वायरमेंट होता है वो इंस्टॉल्ड है या नहीं। इंस्टॉल्ड है। फेज 1 JDK का इंस्टॉलेशन कंप्लीटेड। लेट्स मूव ऑन टू फेज 2 ID इंस्टॉलेशन। हम यूज करेंगे विजुअल स्टूडियो कोड VS कोड और सर्च करेंगे VS कोड इंस्टॉल। विजुअल स्टूडियो कोड के ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन करेंगे एंड ऑब्वियसली एज पर द रिवाइज ऑपरेटिंग सिस्टम डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड हो गया। अब इसको ओपन करके इंस्टॉल करेंगे। दिस इज एन एग्रीमेंट। तो मैंने सारा एग्रीमेंट पढ़ लिया एंड यस आई एग्री। नेक्स्ट, सभी चेक बॉक्सेस को चेक करना है। यस इट्स इंपॉर्टेंट, तो सभी को ध्यान से चेक कर देंगे। नेक्स्ट, इट विल टेक फ्यू मिनट्स बट हो जाएगा। A few moments later. अब इसे अनचेक कर देंगे एंड फिनिश। फेज 2 ID इंस्टॉलेशन कंप्लीटेड। अब लास्ट एंड मोस्ट एक्साइटिंग फेज, एटलीस्ट फॉर अ बिगिनर, जस्ट जल्दी से एक नया फोल्डर बनाते हैं और उसके अंदर एक फाइल बनाएंगे जिसका नाम होगा main.java। अगर आपका ऐसा ऑप्शन नहीं आ रहा है, फुल नेम नहीं शो हो रहा है फाइल का, तो सिंपली फॉलो अलोंग। सेटिंग्स ओपन करेंगे और व्यू टैब में स्क्रॉल करके ढूंढना है हाइड एक्सटेंशंस फॉर नोन फाइल्स और इसे अनचेक कर देना है। फिर आपको पूरे फाइल का नेम दिखेगा विद एक्सटेंशन। सो ये हो गया। तो अब इस जावा सोर्स फाइल को राइट क्लिक करके ओपन कर दें VS कोड में, है ना? नहीं, नो VS कोड। हम हमारा पहला प्रोग्राम लिखेंगे यूजिंग नोटपैड। हमने VS कोड इंस्टॉल किया है बट मैं चाहता हूँ कि आपको पहले नोटपैड यूज़ करके सिखाऊं, क्योंकि आपको पता रहना चाहिए आखिर कंपाइलेशन और रनिंग होती कैसे। इससे आपको समझ में आएगा कि आखिर जावा प्रोग्राम वर्क कैसे करता है। ऑब्वियसली नेक्स्ट सेशन में हम जानेंगे हाउ जावा प्रोग्राम वर्क्स। सो डोंट वरी और डरो मत। अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है तो कोई चिंता की बात नहीं है, जस्ट कॉपी करो और फिर उसके बाद खुद से ट्राई करने की कोशिश करो। और नहीं समझ रहे तो बार बार रिपीट करो, बार बार ये वीडियो को देखो और फिर बार बार इसे ट्राई करने की कोशिश करो, खुद से करने की कोशिश करो और आप इवेंचुअली सीख जाओगे। हमारा फाइल ओपन हो गया नोटपैड में। प्लीज़ इग्नोर करो बाकी के ओपन फाइल्स। अब हम लिखेंगे हमारा सिंपली प्रोग्राम एंड कोई डरने की बात नहीं। आपको नहीं समझ रहा, बस आपको टाइप करना है। कोई ज़रूरत नहीं है अभी कुछ भी समझने की, बस टाइप करना है। ओके, सिर्फ टाइप करना है। आपको कुछ भी समझने की कोई ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल के लिए। एज अ बिगिनर सिर्फ टाइप कीजिए। ओके ओके। पब्लिक क्लास कैपिटल M मेन, कर्ली ब्रेसेस को ओपन करना है। फिर हम लिखेंगे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, पैरेंथेसिस को ओपन करना है, लिखेंगे कैपिटल S के साथ स्ट्रिंग, स्क्वायर ब्रैकेट को ओपन करके क्लोज करेंगे। फिर इसके बाद स्पेस देंगे और लिखेंगे ARGS पैरेंथेसिस क्लोज, ओपन करेंगे एक और अपना नया कर्ली ब्रेसेस, लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट LN पैरेंथेसिस डबल कोट ओपन करेंगे, लिखेंगे हेलो वर्ल्ड डबल कोट क्लोज पैरेंथेसिस क्लोज सेमी कॉलन एक कर्ली ब्रेसेस क्लोज एंड लास्ट कर्ली ब्रेसेस क्लोज एंड हमारा जावा कोड रेडी है। बस अब इसे सेव करेंगे। सेव करना ना भूले वरना एरर से परेशान हो जाओगे और मैं नहीं चाहता कि कोई भी बिगिनर शुरुआत में ही क्विट करे, वो भी फाइल सेव ना करने की छोटी सी गलती के कारण आए हुए एरर्स की समुद्री लहर से डूबता। क्या बोला मैंने? ओके, कभी कभी शायर भी बन जाता हूँ मैं। कोड तो लिख लिया हमने, अब इसको रन कैसे करते हैं ये जानते हैं। बैक टू टर्मिनल। अब हमें अपने टर्मिनल को फाइल का लोकेशन देना है। जी हाँ, जो फाइल हमने main.java बनाया जिस फोल्डर में, उसका लोकेशन कॉपी करना है और सिंपली हमारा टर्मिनल को बताना है कि इस लोकेशन में हमारा फाइल है। वो कैसे बताएंगे? तो हम यूज़ करेंगे CD फ्लैग जो कि होता है
करंट डायरेक्टरी मतलब लोकेशन इस पर्टिकुलर पॉइंट पे लेके जाना है, इसलिए हम लोग यूज़ करेंगे cd फ्लैग। तो टाइप cd स्पेस और जो हमने कॉपी किया था लोकेशन फाइल का वो पेस्ट कर देंगे एंड प्रेस इंटर। एंड जस्ट आप देख सकते हो कि टर्मिनल का लोकेशन चेंज हो गया है। तो अब हमें दो चीज़ें करनी है, पहली फाइल को जावा सोर्स फाइल को कंपाइल करना है एंड जो कंपाइल होने के बाद जो हमारे पास जावा क्लास फाइल आएगा उसको रन करना है। तो जस्ट फॉलो अलोंग, नो नीड टू अंडरस्टैंड एनीथिंग एट दिस पॉइंट, क्योंकि आप अभी सीखने आए हो। सब्र रखो, ट्राई टू बी पेशेंट, सब्र रखो। नाउ टाइप जावा सी स्पेस कैपिटल MAIN.java, प्रेस एंटर एंड हमारा कंपाइल हो गया जावा सोर्स फाइल। हम देख सकते हैं कि यहाँ पे एक नया फाइल जनरेट हुआ है जिसका नाम है main.class और यहाँ पे लिखा हुआ है जावा क्लास फाइल। एंड पहली चीज़ हमने पूरी तरह कर ली। अब दूसरी चीज़ थी कि हमें प्रोग्राम रन करना है, क्योंकि पहली चीज़ थी कंपाइल करना, कंपाइल हो चुका है फाइल, अब रन करना है। किसको रन करना है? main.class को। उसको रन करने के लिए बैक टू टर्मिनल, टाइप जावा स्पेस मेन, प्रेस एंटर, हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका फर्स्ट जावा प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हो गया। बाय। जी हाँ, तो द एंड हो चुका है। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।